भास्कर फैमिली फन फेस्ट की शाम सोमवार को बेहद खास रही। वॉइस ऑफ इंडिया सीजन 1 में अपनी प्रतिभा से दुनिया को दीवाना बनाने वाले संस्कारधानी के बेटे आभास जोशी और छोटे उस्ताद श्रेयस जोशी ने मंच से जब अपनी आवाज का जादू बिखेरा तो श्रोता झूम उठे। आभास और श्रेयस की जोड़ी ने सूफी और फोक गानों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर लोगों का दिल जीत लिया। दैनिक भास्कर का फैमिली फन फेस्ट महोत्सव संस्कारधानी के लिए बेहद खास बनता जा रहा है। शहरवासी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी शाम के साथ ही यहां लजीज व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। सोमवार को फैमिली फन फेस्ट की शाम संस्कारधानी वासियों के लिए बेहद खास थी। सुरीली गीतों से सजी शाम को खास बनाया संस्कारधानी के बेटे आभास और श्रेयस जोशी की जोड़ी ने। दुनिया को अपनी आवाज के जादू का दीवाना बनाने वाले आभास और श्रेयस की जोड़ी ने जब फोक और सूफी गानों की प्रस्तुतियां दी तो श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। आभास जोशी ने सूफी और फोक गानों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी तो वहीं आभास और श्रेयस की जोड़ी ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। तेरा शंकर जगत तारिणी मैया, दर्शन से ही पाप हरे तू मेरी रेवा मैया। अमृत जैसी जीवन धारा सदियों से लहराए, विंध्याचल सतपुड़ा की लाडो मैं कल सुबह कहा है। यहाँ पर ऐसे बहुत से चेहरे चित परिचित चेहरे जिनको मैं बचपन से चाचा या मामा बुलाता था, मौसी या बुआ बुलाता था, वो सारे चेहरे यहाँ पे आज हैं, उपस्थित हैं। तो एक प्रकार से मेरे लिए एक ये परिवार की गैदरिंग है, परिवार की महफिल है और फन फेस्ट बाद में है। सो दैनिक भास्कर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा आयोजन किया। एक बार जोरदार तालियां दैनिक भास्कर की। इसके पूर्व मानव म्यूजिक के द्वारा दी गई रैपर की प्रस्तुतियों पर भी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दिमाग की थेरेपी मेरी तेरी ही आवाज है। Last night I was dreaming on you, driven on the sky I was thinking about you। तू मेरे सपनों से दिल तक, तुझे भी प्यार तुझसे बोलूं ना मिलूं अब, करूं मैं सब जो भी करती है तू, फील कर पाते जो दिल से निकल। लंबे जितने छोड़े वाल पसंद लंबे ने, वो जन्नत का दरवाजा खुलता हूँ जब से तो अभी तक लौटा नहीं ट्रैक पे, झूठा नहीं प्यार तेरा फैक्ट है, झूठा नहीं प्यार तेरा फैक्ट है। वो जन्नत का दरवाजा खुलता हूँ जब से तो अभी तक लौटा नहीं ट्रैक पे, झूठा नहीं प्यार। फैमिली फन फेस्ट में गेस्ट के रूप में पधारी CWC की मेंबर गायिका माया पांडे ने भी मंच से अपनी आवाज और गायकी का जादू बिखेरा। फन फेस्ट में फाइन आर्ट कॉलेज की डॉक्टर शैलजा सुल्लेरे और शासकीय कला निकेतन पॉलिटेक्निक के प्राचार्य RC पांडे बतौर अतिथि शामिल हुए। इन अतिथियों ने सुरों से सजी शाम का आनंद उठाया।
दैनिक भास्कर का आयोजन हमारे शहर के लिए, इवन मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश के लिए भी बहुत आवश्यक है। और शहर की पब्लिक को जो अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम है, साथ में उत्पादों के बारे में बहुत आवश्यक है। और हम ये चाहते हैं कि हर साल और थोड़ा और टाइम के लिए हो तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ये बास्टर का जो मेला लगा हुआ है, मतलब हमारे हिसाब से तो ये पहली बार लगा हुआ है 1 महीने के लिए, लेकिन इसमें शासकीय ललित कला महाविद्यालय वालों को जो जगह मिली है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जो हमारे बच्चों को एक एक्सपोजर मिला है, जो पूरे शहर के लोग जानने लगे हैं कि भाई ये कला के बच्चे और इस महाविद्यालय के बच्चे हैं जो इस तरह का काम करते हैं, और उनकी काफ़ी सेल भी हुई है। वो बच्चों को हम देखते हैं, वो दिन रात काम करते हैं, रात में करते हैं, फिर शाम को यहाँ आ जाते हैं सेल करने के लिए, उनका फिर सेल हो जाता है, वो फिर तैयार करके आ जाते हैं। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हम चाहेंगे कि ऐसा जो आयोजन है हर साल होना चाहिए, जिससे हमारे शहर को भी एक नया एक वातावरण मिला है, जहाँ पे एक साथ बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं जो उसमें सब इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। CWC मेंबर माया पांडे हूँ, और जैसा कि मैंने देखा है कि दैनिक भास्कर हमेशा सकारात्मक मुद्दों पर कार्य करता है, और ऐसे मुद्दे जब हम और आप एक विचार बनता है, एक संवाद बनता है, और हम कुछ ही दिनों में देखते हैं कि वो विषय समाचार पत्रों में अंकित होता है, तो वैसे ये कार्य करते आए हैं। और उसी कड़ी में ये जो फैमिली फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है, मुझे लगता है ये महानगर की दौड़ में शामिल हो रहा है हमारा जबलपुर, और ये दैनिक भास्कर बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, जिसमें कि विभिन्न विधाओं के लोग, चाहे वो साहित्यकार हों, कवि हों, संगीत के क्षेत्र में हों, या नृत्य की विधाओं से जुड़े हुए हों, आर्ट एंड स्कल्पचर, ये देख रहे हैं हम, बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ बच्चों ने तैयार किए हैं। सारे कलाकारों को एक मंच प्रदान कर रहा है दैनिक भास्कर। बहुत ही अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है, और लगातार ये चलता रहे, अनवरत बंद ना हो, मेरी इच्छा है। धन्यवाद। सोमवार को फैमिली फन फेस्ट में हुई खास प्रस्तुतियों का आनंद उठाने पहुंचे शहरवासियों ने यहां खूब एंजॉय किया। लोग यहां लजीज पकवानों का स्वाद लेते भी नजर आए। दर्शकों ने इस आयोजन की जमकर तारीफ की। सामान्यतः होता ही है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन के कार्यक्रम होते हैं, और शहर के बहुत से जो गुमनाम कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। हालांकि बहुत अच्छे कलाकार होते हैं वो, मगर दैनिक भास्कर ने एक अच्छी परंपरा चालू की, और उस परंपरा के तहत एक बहुत अच्छी बात जो निकल के आई कि हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे कलाकार भी थे उनको भी मंच मिल रहा है। तो जब किसी कलाकार को मंच मिलता है तो उसकी कला का उत्साहवर्धन होता है, प्रोत्साहन होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे कला जिस संस्कारधानी को कलाधानी के रूप में भी जाना जाए, वो कलाधानी के लिए दैनिक भास्कर जिस तरीके का प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है कि ये बड़ा सराहनीय है, और एक उदाहरण है हमारे शहर के लिए कि सकारात्मक चीज़ों को समाज के साथ मिल के कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये एक उदाहरण है, और मैं इस उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए दैनिक भास्कर को बधाई देता हूँ। कल्चरल स्ट्रीट पर आयोजित दैनिक भास्कर फन फेस्ट में नव वर्ष की दूसरी शाम संस्कारधानी वासियों के लिए बेहद खास बनी। यहाँ मंच से हुई प्रस्तुतियों और सुरों से सजी रंग बिरंगी शाम ने लोगों के लिए ये दिन बेहद खास बना दिया। नववर्ष के दूसरे दिन यातायात विभाग ने सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के वाहनों को जब्त करने का अभियान चलाया। पुलिस की इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया। यातायात पुलिस ने क्रेन की सहायता से वाहनों को सड़कों से हटाया और जब्त करने की कार्यवाही की। नववर्ष के दूसरे दिन यातायात पुलिस ने शहर की सड़कों पर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटाने और जब्त करने की कार्यवाही की। सड़कों पर अवैध रूप से पार्क 4 पहिया वाहनों की वजह से यातायात बाधित हो रहा था। ऐसे में क्रेन की सहायता से वाहनों को सड़कों से हटाया गया और उन्हें जब्त करने की कार्यवाही की गई। इस दौरान वाहन के चालकों को दोबारा सड़क पर वाहन पार्क न करने की समझाइश दी गई। आज यातायात व्यवस्था के लिए नो पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनको उठाया गया। मुख्यतः राजीव गांधी चौक से लेकर नगर निगम तक सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसमें एक तरफ का मार्ग चालू, एक तरफ का बंद है, तो आने जाने वाले राहगीर को जाम का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए एक तरफ की जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको उठा के किनारे किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी ना करें, यातायात को सुचारू रूप से चलने दें। यातायात विभाग ने नववर्ष पर इस तरह का अभियान लगातार जारी रखने के संकेत दिए हैं ताकि सड़कों के किनारे होने वाले वाहनों की पार्किंग को रोका जा सके।
नववर्ष का स्वागत रानी अवंतीबाई वार्ड में सफाई संरक्षकों के सम्मान से हुआ। पार्षद सेवा केंद्र पर सफाई संरक्षकों को वस्त्र एवं मिष्ठान प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज की ओर से सफाई संरक्षकों का आभार जताया गया। रानी अवंतीबाई वार्ड के पार्षद सेवा केंद्र में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नववर्ष मिलन समारोह आयोजित कर सफाई संरक्षकों का सम्मान किया गया। क्षेत्रीय विधायक अशोक रोहाणी एवं क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने मिलकर सफाई संरक्षकों को वस्त्र एवं मिष्ठान भेंट किए। सफाई मित्रों का सम्मान कैंट विधानसभा के विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी के द्वारा पार्षद सेवा केंद्र एकता मार्केट में किया गया। शॉल से, कंबल से, मिष्ठान और साथ में स्वल्पाहार के साथ सभी ने इस अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य पर एक साथ मिलकर भोज किया। और निश्चित रूप से सफाई कर्मचारी भाई हमारे जो बहन हैं, अब सुबह से जो ठंड, बरसात, गर्मी में अपने घर से निकलते हैं और पूरे शहर को स्वच्छ रखते हैं, रात की पाली में भी काम करते हैं, तो प्रतिवर्ष हम उनका सम्मान करते हैं। नए वर्ष के समय इस वर्ष भी अवंतीबाई वार्ड में उनका सम्मान किया। स्नेह, अपनापन और सम्मान पाकर सफाई संरक्षकों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। एकता मार्केट गौर तिराहे में आयोजित इस कार्यक्रम ने सामाजिक समरसता की अलग जगह दी। साथ ही स्वच्छता के महत्व को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। घमापुर थाना क्षेत्र पाड़बाबा स्थित सीनियर क्लब के पास दो बदमाशों ने जीसीएफ फैक्ट्री के वरिष्ठ महाप्रबंधक को बातों में उलझाया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूट की वारदात में उपयोग की गई गाड़ी बरामद की गई है। घमापुर थाना क्षेत्र पाड़बाबा रोड पर स्थित सीनियर क्लब के पास दो युवकों ने गन गैरेज फैक्ट्री के महाप्रबंधक राहुल चौधरी को बातों में उलझाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना 29 दिसंबर को घटित हुई। वारदात के बाद दोनों लुटेरे भाग खड़े हुए। लूट की इस वारदात की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और लुटेरों की पतासाजी करते हुए राजा बाबा की कुटी के पास रहने वाले मोहम्मद नसीम और उसके साथी शंभू उर्फ समीर को गिरफ्तार किया। इनसे वारदात में उपयोग की गई गाड़ी भी जब्त की गई है। ये थाना घमापुर में पाड़बाबा रोड पे की घटना है। इसमें एक सीनियर क्लब के सामने वहाँ के जो अधिकारी थे राहुल चौधरी जी, ये लगभग दोपहर के समय वहाँ पे टहल रहे थे। उसी बीच में दो लोग एक बाइक से आए थे जिनका नाम मोहम्मद नसीम और शंभू समीर करके है। इन लोगों ने उनसे रोक के बात की और उनके पास से उनका रुपया वगैरह लूट के ले जा लिए थे। रिपोर्ट पर थाना घमापुर में दोनों आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जा करके आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, जिन्हें जेआर पे भेजा जा रहा है। ये जो है शुरुआत में लड़के अज्ञात थे, बाद में जब इसको इन्वेस्टिगेशन किया गया तब इनका खुलासा हुआ है। कहाँ के रहने वाले, क्या ये दोनों लड़के बेसिकली आधार ताल के मोहरिया एरिया के रहने वाले हैं। जबलपुर के जिला अस्पताल में इस वक्त हड़कंप मच गया जब आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी हथकड़ी छुड़ाकर पुलिस को चकमा देते हुए भाग खड़ा हुआ। आधारताल थाना पुलिस आरोपी को मुआवजे के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। आरोपी को पकड़ने पुलिस की अलग अलग टीमें रवाना की गई हैं। जबलपुर जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आधारताल थाना पुलिस द्वारा मुआवजे के लिए अस्पताल लाया गया आर्म्स एक्ट के मामले का एक आरोपी राहुल ठाकुर उर्फ तेजराम हथकड़ी छुड़ाकर और पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस कर्मचारी कुछ समझ पाते तब तक राहुल अस्पताल परिसर से भाग चुका था। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर फरार आरोपी को पकड़ने पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग स्थानों पर रवाना की गई हैं। आरोपी जिसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया था उसे मेडिकल के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां से अभी सूचना मिली है कि वो हथकड़ी से अपना हाथ निकालकर भाग गया है और जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम उसे तलाश कर उसे गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई है और जैसे ही वो मिलता है आगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया जाता है कि राहुल को आधारताल पुलिस ने संजय नगर क्षेत्र में गिरफ्तार किया था और उससे चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया था।
थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी में एक निर्माणाधीन मकान में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में युवक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पनागढ़ थाना क्षेत्र के देवरी में रहने वाले सचिन केवट नामक एक युवक की निर्माणाधीन मकान में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सचिन नववर्ष की पार्टी मनाने घर से निकला था। प्रारंभिक जांच में उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं, लेकिन उसके परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। पुलिस का कहना है कि सचिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। पनागढ़ टाउन की ये घटना है। सचिन केवट है, करीब उम्र करीब 25-26 साल का है। उसकी डेड बॉडी एक निर्माणाधीन मकान में मिली है और ऐसा बताया गया कि वो घटना वाली रात्रि में काफ़ी शराब के नशे में था और जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर और उसका पंचनामा तैयार करके उसे पीएम के लिए भेजा गया है। अभी जो जांच हुई है, अभी तक की जांच में उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई चोट या वहाँ मौके पर कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिली है जो शंकास्पद हो। बहरहाल इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि सचिन और उसके दोस्तों ने निर्माणाधीन मकान में शराब पार्टी की थी। पुलिस मृतक के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। और अब एक नजर मौसम पर। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ ही जबलपुर संभाग में भी देखने को मिल रहा है। जबलपुर समेत पूरे महाकौशल अंचल में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं और न्यूनतम व अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 8.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने संभाग के जिलों में हल्का कोहरे की चेतावनी भी दी है। हिमाचल से आ रही सर्द हवाओं और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी ने पूरे प्रदेश में मौसम के मिजाज को बदल दिया है। शीतलहर के साथ ही तापमान में दर्ज की गई गिरावट ने नववर्ष में कड़ाके की सर्दी के साथ दस्तक दी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही जबलपुर और समूचे महाकौशल अंचल में सुबह जहां कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ा, तो वहीं शीतलहर ने सर्दी का एहसास कराया। जबलपुर जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 8.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर और सर्दी से बचने लोगों ने गर्म कपड़े के साथ ही अलाव का सहारा लिया। मौसम वैज्ञानिकों ने संभाग के जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। अब एहतियात तो भाई बहुत ज़रूरी है समय के हिसाब से, और उम्र खासतौर पे वृद्धों के लिए बहुत ज़रूरी है एहतियात बरतना, क्योंकि वृद्धों को ज़्यादा असर करती है, ठंड का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा होता है। तो ठंड के लिए तो बचाव बहुत आवश्यक है, बच्चों और बूढ़ों के लिए। अब जो गर्म कपड़े पहन के और सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, नहीं तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।